नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं एक नजर खबरों की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग के किरेडारी में टीएसपीसी उग्रवादियों का तांडव, 2 स्कॉर्पियो वाहनों को किया आग के हवाले, कई कंपनियों को दी चेतावनी। जमशेदपुर में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को इलाज के लिए भेजा गया टीएमएच अस्पताल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चास में चोरों का आतंक, 10 दिनों से बंद घर को बनाया निशाना, ग्रिल काटकर नगद समेत लाखों पर किया हाथ साफ। रांची के खिलाड़ी के जेली टांड की सड़क महज 4 महीने में हुई जर्जर, निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, ठेकेदार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। बोकारो में जेबी केसेस के नाम पर ट्रक चालकों से वसूली के आरोप, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। हजारीबाग के पगारोपी थाना क्षेत्र के किरेडारी में रविवार रात उग्रवादियों ने बीजीआर कंपनी के 2 स्कॉर्पियो वाहन को आग के हवा कर दिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे टीएसपीसी संगठन के हथियारबंद सदस्यों ने पहले वाहनों पर फायरिंग की, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एक युवक भी घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कौशल के नाम से एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें एनटीपीसी, सीसीएल, एलएनडी एंड अन्य कंपनियों को चेतावनी दी गई है। संगठन से बातचीत के बिना कोई काम शुरू नहीं करने, साथ ही अगर किए तो बहुत बड़ी घटना की जिम्मेदार भी ठहराने की बात कही गई है। पत्र में संगठन ने खुद को जनता के पक्ष में बताया है और सरकार पर आदिवासी पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 कैलाश नगर में बीती रात सुशीला सदन के मकान में चोरों ने ग्रिल काट कर नगद समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक उमेश नारायण सिंह इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे, इसलिए घर लगभग 10 दिनों से बंद था। जानकारी देते हुए पीड़ित के रिश्तेदार ने बताया कि घर का सीसीटीवी उनके साले के मोबाइल से जुड़ा हुआ था। 2 बजे रात को सीसीटीवी का अलर्ट मिला, लेकिन सुबह 4 बजे फोन करने पर पता चला कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो अलमारी और लॉकर खुले हुए थे। चोर ग्रिल काटकर अंदर घुसे और चोरी कर फरार हो गए। भगवान सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच में जुट गई। उमेश नारायण सिंह सोमवार को लौटेंगे, तब जाकर चोरी की गई सामानों की सही राशि का आकलन हो पाएगा। मेरा नाम श्री भगवान सिंह हुआ। ये किनके मकान में चोरी हुई? ये हमारे बड़े साले लगते हैं, साले साहब हैं। उमेश नारायण सिंह नाम है। मकान का नाम है सुशीला सदन, ये कैलाश नगर में है। अच्छा। इनके घर में चोरी हुआ है। तो ये लोग कहाँ गए हुए थे, क्या है? उमेश नारायण सिंह और सुशीला सिंह माने उनके पति पत्नी दोनों दिल्ली गए हुए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। और उनका बेटा बहू जो अयप्पा में टीचर है नवीन कुमार सिंह, और उनकी पत्नी बंगलोर गए हुए अपने बेटा के पास। अच्छा, तो कितने का मतलब चोरी हुआ, क्या घटना घटी? ये तो वही लोग बता सकते हैं कि कितना सामान गया है, लेकिन फिजिकल अभी देखने से पता चल रहा है कि एक टीवी था, वो नहीं है। पूरा ड्रॉर खुला हुआ है, दोनों अलमीरा, दोनों रूम में अलग अलग, दोनों रूम का, दोनों का पति पत्नी का और बेटा बहू का अलग अलग रूम है। रूम का अलमीरा खुला हुआ है, पूरा अलमीरा लॉकर वगैरह सब खोल दिया है। देवता वाला रूम में जो लक्ष्मी नारायण जो चांदी का था वो है। अच्छा, तो सुनने में आया कि सीसीटीवी का डीवीआर वगैरह? हाँ, डीवीआर भी, टीवी के नीचे डीवीआर था, उसको भी ले गया है। और घुसा है ग्रिल से, ग्रिल काट के घुसा, और जैसे घुसा है सीसीटीवी कैमरा जो डाइनिंग हॉल में लगा हुआ उस पर तौलिया डाल दिया, और उसके बाद वाईफाई का वो एडाप्टर हटा दिया, और उसके बाद वो अपना सब काम। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि उनको मैसेज गया था, उसके बाद आपको फोन की? हाँ, उनको मैसेज मोबाइल पे गया था, सर्विलेंस कैमरा जो लगा उससे मैसेज गया, तो मैसेज से हमको रिंग किए। तो हम 4 बजे हम यहाँ आए तो देखे कि बाहर से सारा बंद है। फिर हम अंदर ताला खोल के देखे तो रूम खुला हुआ था। हमको आश्चर्य लगा, तो देखे कहाँ से घुसा, कैसे घुसा। तो देख रहे हैं कि ग्रिल, बहुत दिन छानबीन करने के बाद दिमाग में आया कि पर्दा हटाए तो देखे कि ग्रिल कटिंग किया हुआ है, ग्रिल से सामान ले गया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माझी टोला में एक गंभीर घटना सामने आई है। घर के बाहर बैठे दीपांकर भुइया और भोला को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली दीपांकर के पैर में लगी, जिसे तुरंत टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
घायल युवक के पिता ने बताया कि भोला की कई लोगों से पुरानी दुश्मनी थी। घटना के वक्त वह घर के बाहर बैठा था, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग वहां पहुंचे और उसे गोली मारकर घायल कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश में सक्रिय रूप से काम में जुट गई है। हम टीम है पत्रकार। हाँ, बोलते ऐसा लड़का को गोली मारा। हाँ, हमने कहाँ लगा तो बोलते पैर में लगा। यहाँ बालू बोरा है ना, मेरा ही है। बालू बोरा में बैठा था। हाँ, बाइक में दो बाइक में 6 आदमी आया था। 6 आदमी आया था। तो गोली मारा, वो दौड़ के घुसा, ग्रिल लगाते उसका पैर में लगा। हाँ, तो हम TMH में लेके आया। वो मेरा बीवी बोला था जो स्टील सिटी में लेके चलिए, बट पुलिस आया था नीचे। हाँ, तो पुलिस बोला जो TMH में नहीं है, स्टील सिटी में नहीं है, तो TMH में लेके जाएंगे। तो TMH लेके गया। बगोदर के घाघरा इंटर साइंस कॉलेज सभागार में कुड़मली भाकीचारी आखड़ा बगोदर इकाई ने 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इसका मकसद आगामी जातीय जनगणना में कुड़मी को जनजाति और कुड़माली को भाषा के रूप में दर्ज कराने के लिए जागरूकता फैलाना था। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर BN महतो ने कहा कि कुड़मी एक प्राचीन जनजाति है और इसकी भाषा कुड़माली है। उन्होंने कुड़मी समुदाय के साथ हुए अन्याय की बात करते हुए जनगणना में सही पहचान की मांग की। वहीं छात्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से कुड़मी समाज को सही पहचान मिलेगी और जागरूकता बढ़ेगी। सेमिनार में पारंपरिक औजार, मछली पकड़ने के जाल और अन्य सांस्कृतिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मान भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर समाज की एकता का संदेश दिए। कुड़माली भाकीचारी अखड़ा के बगोदर चेंगी के आज मीटिंग हो रही है। मीटिंग के मुख्य मकसद जो है ये आवे वाला समय में भारत सरकार जाति जनगणना कर ले और जाति जनगणना के माध्यम से सरकार का के कहना है कि जकर जितना संख्या है ओकर अपना हिस्सेदारी मिलते। तो कुड़मी जो है, कुड़मी जनजाति छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में करीब 2 करोड़ के आसपास है, जे बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड और उड़ीसा जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत वो है, जो अलग अलग राज्य में जकरा हमने बृहत झारखंड राज्य बोलो ये उसमें बास करो थे। तो उखनी के हमनी के जो हक कुड़मी चूँकि प्रिमिटिव ट्राइब अंग्रेज मान लिए, लेकिन आज हमनी के जो स्टेटस है झारखंड सरकार अत्यंत पिछड़ी जाति मानो है, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हिंदू उत्तराधिकार एक्ट है ओकर से हमनी के बाहर रख ले है सरकार। साथ ही साथ कस्टमरी लॉ हमनी साथ संपत्ति के साथ जो संपत्ति बंटवारा जो है उसमें कस्टमरी लॉ लागू है, वो CNT हमनी साथ लागू है। तमाम तरह के दस्तावेज, तमाम तरह के एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ये साबित करो है कि कुड़मी जनजाति है, उसके बाद भी हमनी के जनजाति के हक ना मिले। रांची के खिलाड़ी में जेहली टांड की सड़क महज 4 महीने में ही जर्जर हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। विधायक प्रतिनिधि मोनू रजक ने इस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन से ठेकेदार के खिलाफ तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोनू रजक ने बताया कि निर्माण के समय ग्रामीणों ने भी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रही है और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और सड़क का निर्माण पुनः तरीके से बेहतर करने की मांग की है। पानी भी पटाया नहीं गया। हम लोग पानी के लिए बहुत विरोध किए, तो हफ्ता में एक बार आता था, थोड़ा सा पटा कर भाग जाता था। साइड में मोरम भरने के लिए हम लोग बहुत बात बोले भराएगा, आज तक नहीं भराया। उस चलते भी कुछ रोड का कमजोरी भी आया। हाँ, इसके बाद में रॉ मटेरियल जितना भी सीमेंट था, रद्दी सीमेंट, एक्सपायरी सीमेंट दिया गया। इसमें लिपा पोती करके जो है कि लोग चल गया। यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं था। हम लोग जब विरोध करते थे तो बोलता था कि ऊपर में बात होवल है। अब किससे ऊपर में बात हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम लोग को नहीं मालूम है। देखिए, सबसे पहला बात कि ये जो रोड बना है, जिस तरीके से रोड बना है वो बिल्कुल गलत तरीका है। पहला रोड बनना चाहिए था ब्रांच वाइज, वो हुआ नहीं, ताकि एयर घुसे ना, और एयर घुसने की वजह से जो रोड ख़राब होता है वो ना हो। लेकिन संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बरती गई, जिसके कारण देखिए यहाँ से लेकर के और पूरा वहाँ तक का एयर घुसने की वजह से पूरा रोड कबड़ गया है। आपको दिख रहा होगा,
ये जो नीचे का पहले का जो रोड है इससे काफ़ी बेहतर है, इससे काफ़ी मजबूत और बेहतर है। हरला थाना क्षेत्र के कुम्हार चौक में ट्रक चालकों से रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों युवक खुद को जयराम महतो की पार्टी का नेता बता रहे थे और ट्रकों से जबरन रोककर पैसे की मांग कर रहे थे। घटना रविवार देर रात की है, जब कुछ युवक ट्रकों को बीच रास्ते में रोककर चालकों से मारपीट करने लगे और धमकी देते हुए पैसे मांगने लगे। सूचना मिलते ही हरला थाना प्रभारी अनिल कच्छप के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 2 युवकों को मौके से धर दबोचा। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में ट्रक चालकों से जबरन पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या सही में यह जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर झूठ सच अफवाह फैलाया जा रहा है। जबकि पीड़ित ट्रक चालक त्रिलोक यादव ने बताया कि आरोपियों ने खुद को जेबी केसेस पार्टी से जुड़ा बताया है और गाड़ी का शीशा तोड़ने के साथ साथ उसमें रखे हुए सामान भी जबरन छीन लिया है। आसपास सूचना प्राप्त हुई कि राह चलती आती जाती गाड़ियों से कुछ लोगों के द्वारा रंगदारी और मारपीट किया जा रहा है। तो हरला थाना क्षेत्र के पानी टंकी कुम्हार चौक के पास कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट और रंगदारी की बात सामने आई। उक्त बातों का सत्यापन करने के लिए मैंने अपना गश्ती और पेट्रोलिंग टीम को भेजा, तो मौके से 2 लोगों को पकड़कर थाना लाया गया और तत्काल गाड़ी और आसपास जांच किया गया तो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया था और ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट हुई थी और कुछ रुपये उनके साथ छिनतई की गई थी। यही मामला है। ना यही हुआ सर कि रात में ये लोग 4-5 लड़का पानी टंकी के पास रोक के ज़बरदस्ती बोला कि रंगदारी दो, तो लोग बाहरिया है, इधर कैसे आ गया, लोग बाहरिया कैसे हैं, तो बाहरिया तो पहचान रहे हम लोग को। तो बोल रहा हम जेबी केसेस का एगो उसमें जो लड़का पकड़ाया है हाँ। वो शायद अध्यक्ष है। अच्छा, अंदर जो पकड़ाया है जेबी केसेस मतलब किसका? जयराम महतो का? जयराम महतो का जेबी केसेस तो नहीं करना है। हाँ, तो उन्हीं का बोल रहा था और उसका लड़का है अंदर जो पकड़ाया है उनका अध्यक्ष है वो। क्या किया ये लोग उसके बाद आप लोग के साथ? वो मारपीट किया, उसके बाद थाना पर आरी किया तो उसको पकड़ के लेके अंदर किया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।